जब पांडव युद्ध में अपना सब कुछ हार गए तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को जाना पड़ा। अज्ञातवास के लिए उन्होंने विराट देश को चुना। वहां सबने अपने रूप बदल लिए। अर्जुन वृहणला किन्नर के रूप में, भीम रसोया आदि सबने रूप बदल लिया। समस्या तब आई जब कीचक, विराट नरेश का साला, जब द्रौपदी के रूप पर मोहित हो गया। कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया जिससे भीम क्रोधित हो गए और उन्होंने कीचक को मल्लयुद्ध में मार दिया। हालांकि कीचक को मारना भीम की विवशता थी। दुर्योधन को जब पता चला कि कीचक मारा गया तो उसे समझते देर न लगी कि भीम ने मारा है, क्योंकि कीचक को सिर्फ गिने चुने योद्धा ही मार सकते थे, जिनमें भीम, बलराम, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, कृष्णा शामिल थे। अपने संदेह को सच करने के लिए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की सहमति से विराट देश पर आक्रमण किया, और ये आक्रमण तब किया जब विराट नरेश किसी अन्य युद्ध में व्यस्त थे। अर्जुन का सारथी उत्तर कुमार, विराट का पुत्र बना, वो लड़ने से डर रहा था क्योंकि हस्तिनापुर की सेना देखकर वो डर गया था। तब अर्जुन ने उसको अपना सारथी बनाया। उत्तर गुरु राजवंश के वीर योद्धा गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य, इंद्राज, कर्ण और अन्य सभी वीर योद्धाओं को देखकर भयभीत हो गया था। अर्जुन जो बृहन्नाला के भेष में था उन्हें अपना वास्तविक परिचय बताते हैं। अर्जुन उत्तर को उस क्षेत्र में ले जाते हैं जहाँ पांडवों के सभी अस्त्र शस्त्र छुपा के रखे हुए थे। उत्तर ये देखकर अर्जुन की बात को मान लेता है। अर्जुन कहते हैं कि उत्तर को कुरु योद्धाओं से युद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा है कि वह स्वयं उन सभी से विराटनगर को जीतने से रोकेंगे। अर्जुन उत्तर को अपना सारथी बनने को कहते हैं। अर्जुन अपने दिव्य रथ जो उन्हें इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था उसे याद करते हैं। अर्जुन हनुमान जी का आवाहन करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वह उनकी ध्वजा पर विराजमान होकर उनके रथ की विरोधी सेना से रक्षा करे। इस रथ के घोड़ों को मारना या रथ को नष्ट करना कोई सरल कार्य नहीं था। इसके अलावा अर्जुन अपना अक्षय तुनीर भी ले लेते हैं। इस तुनीर में बाण कभी भी खत्म नहीं होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उनका गांडीव धनुष। अब अर्जुन के पास दिव्य रथ, उस पर हनुमान जी की कृपा, अक्षय तुनीर, उनका गांडीव धनुष और सारथी के रूप में उत्तर जैसा श्रेष्ठ योद्धा मौजूद था। अतः इन सब के साथ अर्जुन की शक्ति बढ़ चुकी थी। अर्जुन अपने गांडीव की प्रत्यंचा से एक कठोर गर्जना करते हैं जिससे सभी कौरव योद्धा समझ जाते हैं कि अब अर्जुन से उनका युद्ध होने वाला है। तभी अर्जुन रणभूमि में आ जाते हैं। अर्जुन पहले गुरु द्रोण को प्रणाम करते हैं और सभी कौरव योद्धाओं को युद्ध की चुनौती देते हैं, और फिर अर्जुन कौरव सेना का संहार करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन के बाणों से कौरव सेना के संहार को देखकर उनसे युद्ध करने के लिए विकर्ण उनके आगे आ जाते हैं, किंतु वह अर्जुन से परास्त हो जाते हैं। पर अर्जुन उन्हें जीवित छोड़ कौरव योद्धाओं का संहार करते रहते हैं। अब अर्जुन का सामना करने के लिए उनके आगे कर्ण दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन को कर्ण को देखकर अत्यंत क्रोध आ जाता है। कर्ण एक बाण मारकर अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट देते हैं। इससे अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष नीचे गिर जाता है। कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ के घोड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, किंतु देवर्त के घोड़ों को इसका कोई असर नहीं होता। अर्जुन अपना गांडीव दोबारा से उठा लेते हैं और कर्ण पर अनेकों बाण छोड़ देते हैं। कर्ण इनका जवाब नहीं दे पाते और अर्जुन के यह बाणों कर्ण को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। कर्ण की सहायता के लिए उनके 2 भाई अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंतु अर्जुन अपने बाणों से दोनों का कर्ण के सामने ही वध कर देते हैं। कर्ण अपने दोनों भाइयों के शवों को उनके रथ सहित युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं और इस तरह कर्ण को युद्ध भूमि छोड़कर जाना पड़ता है। अर्जुन सेना का संहार करते रहते हैं, किंतु अर्जुन को रोकने के लिए कृपाचार्य उनके आगे आ जाते हैं। अर्जुन कृपाचार्य से युद्ध करना नहीं चाहते थे, किंतु यह उनका कर्तव्य था कि वह कैसे भी करके अपनी गायों को कौरव युद्ध से छुड़वाए। कृपाचार्य अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन पर अनेकों वार करते हैं, किंतु देवर्त की रक्षा के कारण अर्जुन पर इनका कोई भी असर नहीं होता। अर्जुन कृपाचार्य को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, उनका रथ नष्ट कर देते हैं और उनका कवच तोड़ देते हैं। इसके बाद अर्जुन गुरु द्रोण को युद्ध के लिए ललकारते हैं। गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच में एक भीषण युद्ध होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अनेकों अस्त्रों और बाणों का प्रतिकार करते रहते हैं। धीरे धीरे गुरु द्रोण कमजोर पड़ने लगते हैं। अपने पिता को कमजोर पड़ता देख अश्वत्थामा उन्हें पीछे कर अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे आ जाते हैं। अश्वत्थामा अर्जुन से भीषण युद्ध करते हैं। अश्वत्थामा अपने कई बाणों से अर्जुन को घायल कर देते हैं। अर्जुन भी अपने कई बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, किंतु एक समय बाद अश्वत्थामा के सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाते हैं। अश्वत्थामा के अस्त्र खत्म होने के बाद अर्जुन उन्हें पीछे छोड़ वापस से कौरव सेना का संहार करना शुरू कर देते हैं, किंतु कर्ण उनके आगे आ जाते हैं। कर्ण और अर्जुन में एक युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में शुरुआत में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते हैं। कर्ण अर्जुन के हाथों को अपने बड़ों से लहूलुहान कर देते हैं। अर्जुन के पैरों को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, किंतु अंत में अर्जुन कर्ण के धनुष को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इस बीच अर्जुन उन पर अनेकों बाण छोड़ते हैं, जिनसे कर्ण बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं
और कर्ण को अर्जुन से जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस तरह जब अर्जुन का सामना कोई भी योद्धा नहीं कर पाता तब स्वयं पितामह भीष्म अर्जुन से युद्ध करने रणभूमि में आ जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है किंतु पितामह भीष्म अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार नहीं करते और कुछ समय बाद पितामह भीष्म रथ पर अपना धनुष रखकर बैठ जाते हैं। ये देख अर्जुन भी उन्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। अब अर्जुन का सामना दुर्योधन के भाई विकर्ण से दोबारा होता है। उसके बाद दुशासन अर्जुन से युद्ध करने आते हैं किंतु कोई भी कौरव योद्धा अर्जुन की तरफ देखने तक का साहस नहीं कर पाता। अर्जुन दुर्योधन को उनसे दूर भागते देखते हैं। तब अर्जुन दुर्योधन से कहते हैं कि युद्ध में क्षत्रिय को भागना शोभा नहीं देता। ये सुनकर दुर्योधन अर्जुन को एक भाला मारते हैं। ये भाला अर्जुन की छाती को बुरी तरीके से घायल कर देता है और फिर सभी बड़े कौरव योद्धा गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण, कर्ण, दुर्योधन और सभी कौरव योद्धा एक साथ अर्जुन पर चारों दिशाओं से हमला करते हैं किंतु अर्जुन अपने आनंद अस्त्र का प्रयोग करते हैं जिससे वर्षा की बूंदों के समान चारों दिशाओं को बाणों गिरने लगते हैं। इस अस्त्र की शक्ति से सभी योद्धा दूर भागने लगते हैं। सभी योद्धा अर्जुन से दूर हो जाते हैं। तब अर्जुन विराट नगर की सभी गायों को कौरव सेना से छुड़वा लेते हैं। अर्जुन उन सभी को वापस ले जाने लगते हैं किंतु इसी बीच सभी कौरव योद्धा अर्जुन को रोकने के लिए उन पर पूर्ण शक्ति से प्रहार करते हैं। अर्जुन अपने समूहस्त्र का आह्वान कर पूरी कौरव सेना को बेहोश कर देते हैं। क्योंकि पितामह भीष्म अपने रथ पर बैठे हुए थे इसलिए इस अस्त्र का उन पर कोई असर नहीं होता। जब सभी कौरव सेना के योद्धा बेहोश हो चुके होते हैं तब अर्जुन गायों को लेकर वापस जाने लगते हैं। तभी भीष्म उन पर पीछे से 12 बाण छोड़ते हैं तो अर्जुन भी भीष्म को 4 बाण मारकर घायल कर देते हैं किंतु अब अर्जुन गायों को वापस ले जा चुके थे। अर्जुन ने इस युद्ध में भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृप, अश्वत्थामा, कारण, दुर्योधन, दुशासन जैसे योद्धाओं से अकेले लड़ा था और विराट विजय की थी। सम्मोहन बाण बेहोश का प्रयोग करके उसने सबको अर्धनग्न करके भेजा, केवल भीष्म को छोड़ दिया था। पर इस लड़ाई से दुर्योधन बहुत खुश था क्योंकि उसके अनुसार उसने पांडवों का अज्ञातवास भंग कर दिया था।